भगवान सामने हैं, फिर भी हम भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। कारण कि हमारे अंदर स्वार्थ और मोह का पर्दा है। अभी हम जिसे कह रहे हैं कि जन्म जन्म का साथ है अर्धांगिनी, तुम्हारा और हमारा 7 जन्म निभाएंगे। जरा पूछना उन औरतों से जिनके पति देवता चले गए हैं, 7 जन्म निभा पाते हैं क्या हम? एक जन्म में धोखा, 7 जन्म के वचन वहीं छूट जाते हैं। उन पतियों से पूछो जिनकी पत्नी छोड़ के चले गई। एक जन्म का भी वचन साथ नहीं जाता, वो 7 जन्म तो दूर रहे। तो जो पंडित जी फिर वो जो फेरे करवाते हैं वो क्या हुआ फिर? तो जो ये कॉन्सेप्ट हमारे अंदर है ना कि 7 जन्म का, वो 7 जन्म का नहीं रहता, वो एक ही जन्म का रहता है, और वो भी महज 25 वर्षों के लिए। 25 वर्षों का बंधन होता है विवाह का। उसके बाद वानप्रस्थ, फिर सन्यास। 4 वर्ण आश्रम व्यवस्था है सनातन धर्म में। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष गृहस्थ, 25 वर्ष वानप्रस्थ और 25 वर्ष सन्यास, तब जाकर के मुक्ति मिलेगी। लेकिन हम तो 50वीं मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं। 25 वर्ष होने के बाद जैसे ही 26वां वर्ष प्रारंभ होता है, वानप्रस्थी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वानप्रस्थी, वन की ओर। तो अब तो वन है नहीं यहाँ, घर को ही वन समझ लीजिए और अपनी सारी जिम्मेदारी अपने बच्चों को सौंप दीजिए और राम नाम में लग जाइए। उसके बाद जैसे ही 50वां वर्ष लगता है, तब तो पत्नी से भी दूर होना पड़ता है। ये विवाह के ही बंधन बताते हैं, क्योंकि जब पंडित जी विवाह में पाणी ग्रहण करवाते हैं तो पाणी ग्रहण संस्कार में कन्या का हाथ वर के हाथ में रखा जाता है। फिर एक आटे का पिंड होता है, उसमें मौली धागा से कंकण डोरा, मौली धागा से डोर बांधा जाता है और फिर कहते हैं पत्नी को और पति को अपने अपने हाथ से अलग अलग खोलिए। ये किसके किसके यहाँ होता है? सबके यहाँ होता है। सब खोलते हैं ना उस धागे को बांध करके। क्या है? हाँ, मतलब यही है कि बंधन से खुलवाना है। ये जो आपको दिया गया था ना, ये 25 वर्ष के लिए दिया गया था, केवल गृहस्थ आश्रम के लिए। उसके बाद आप लोग वानप्रस्थ में जाएंगे तो अपने अपने हाथ से अपने अपने बंधन को खोल लेना। फिर फेरे होते हैं। ये अर्थ है उस बंधन का। कभी पंडित जी से पूछना, 7 जन्म के लिए नहीं बांधते, वो 7 जन्म हम लोग अपने आप को आपस में बांध लेते। फिर फेरे की बारी आती है। ये फेरा कितना होता है? अरे वाह, याद है सबको। 4 फेरे होते हैं। कितने फेरे होते हैं? हाँ, ये श्रोता के बहुत अच्छे लक्षण हैं। कितने फेरे होते हैं? कितने को मालूम है कि 7 फेरे होते हैं? हाथ उठाएं। सभी 7 फेरे लिए हैं, इसलिए सबको मालूम है 7 फेरे होते हैं, है ना? पर आपको मालूम है, जैसे आपको हमने बताया था चूड़ी नकली है, बताया था ना, वैसे ही एक दिन हमने बताया मंगलसूत्र भी नकली है। वैसे ही आज बता रहे कि ये फेरे भी नकली हैं। असली केवल 4 फेरे हैं। 3 फेरे ऐड कर दिए गए। शास्त्रीय वचन है, वेद के प्रमाण है कि 4 ही फेरे होते हैं, 7 फेरे नहीं होते। सप्तपदी होता है, यानी पत्नी और पति 7 कदम सिल लोड़े, सिलबट्टा होता है ना, उस सिलबट्टे में 7 बार चलते हैं, 7 कदम, उसको सप्तपदी कहते हैं। 7 फेरे नहीं होते। अग्नि को साक्षी मान करके जो फेरा लिया जाता है, वचन दिया जाता है, वो केवल 4 होते हैं।
तो 4 वचनों में अर्धांगिनी 3 में आगे रह जाती है। ठीक है, अर्धांगिनी को कहते हैं आगे आओ, मतलब अभी विवाह हो रहा है तो आपकी जितने पुण्य काम है ना, पुण्य कर्म, उसमें आपकी पत्नी का सहभागिता होना बहुत जरूरी है। तो कितने पुरुषार्थ है हमारे यहाँ? 4 पुरुषार्थ हैं। हर एक जन्मे हुए व्यक्ति को 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करना होता है। वो 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें से परम पुरुषार्थ है हमारा मोक्ष। यदि ये 3 की प्राप्ति न भी हुई और मोक्ष मिल गया तो समझ लीजिए वो भगवान है। तो जो ब्रह्मचारी होते हैं वो डायरेक्ट मोक्ष मार्ग की होते, अवलंबी होते हैं। और गृहस्थ आश्रम होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये जो 4 फेरे हैं ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के हैं। तो जब धर्म की बारी आती है तो कहा जाता है अर्धांगिनी को आगे आओ आपसे, तो जितने भी धर्म के कार्य होंगे उसमें मैं आपके साथ रहूंगी, आपकी और मेरी सहभागिता होगी, वचन देते हैं। दूसरा अर्थ, जितने भी धन है, धन 2 प्रकार के, एक सत्पुण्यों के धर्म धन और दूसरे संपत्ति रूपी धन। इनमें भी हम दोनों की सहभागिता होगी। आप कोई भी धन, जो भी आपका अर्जन है वो मुझसे छुपा नहीं रहेगा, मेरी सहभागिता होगी। धर्म में, उसमें भी वो फेरे लेती है। धर्म, अर्थ, काम, जितने भी सद्विचार आपके अंतर, सत्संकल्प है, इच्छाएं हैं, उन सब में मैं आपके साथ रहूंगी। ये लेकिन बात आती है चौथे पुरुषार्थ मोक्ष की, तो शास्त्र कहते हैं माता रानी अब आप पीछे हो जाइए। क्यों? जब मृत्यु का मार्ग आएगा मोक्ष का, तब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी और आप भी मेरे साथ नहीं रहेंगे। आप अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे, मैं अकेले आई हूं और अकेले जाऊंगी। अपने कर्मों का लेखा जोखा हम अलग करेंगे। चौथे में पत्नी पीछे हो जाती है और पति आगे हो जाते हैं कि मोक्ष का मार्ग हमको अकेले अकेले तय करना। इसलिए चौथा है पुरुषार्थ, चौथा फेरा होता है। लेकिन 3 फेरे मौन होकर के करा दिए गए। ये 3 फेरे ही माया मौसी है जो आकर के करा देती है। एक जगह हम विवाह में, तो वहां हमने देखा कि 4 फेरे तो विधिवत हुए, फिर जैसे ही बारी आई तो घर वाले अरे 3 फेरे और होते हैं। तो हमने कहा, तो हम तो चुप थे, हम आचार्य को देख रहे थे, वो पोथी पलटे का नहीं होते हैं, विधान नहीं है, कहे होते हैं। हमारे यहाँ तो दुल्हन चप्पल पहन करके फेरे लेती है और दुल्हन के लिए फिर चप्पल लाया गया। ये किसके यहाँ होता है ऐसा? लास्ट फेरे सैंडल पहन करके लिया जाता है। जूती पहन करके। माया मौसी है ना। मारवाड़ियों में, राजस्थानियों में होता है ना। हाँ, अग्रवाल में भी होता है, विश्वकर्मा इनमें भी होता है। आप लोगों में होता है? नहीं, ये विधियां हैं ना। लास्ट के फेरे में चप्पल ले आते हैं ना। नहीं, हमने देखा उस दिन पहली बार, तो हम कहे अरे अरे मंडप है, यहाँ भगवान विराजमान है, कलश है, अग्नि देवता है, अभी अभी यज्ञ में आप लोग आहुति किए, अब चप्पल पहन के फेरा कैसे करेंगे? तो वो पंडित जी सामने में थे, वो कहते हैं माया मौसी है। अभी चौथे फेरे में धर्म पत्नी अलग हो गई है कि आपको अलग जाना है, हमको अलग जाना है। तो आगे का सफर जूता पहन के तय किया जाएगा, क्योंकि रास्ते में बहुत कांटे मिलते हैं, फिर उन कांटों को जूता रूपी आवरण धारण करना पड़ता है। वस्तुतः ये खोखली बातें हैं। हम सबको 4 ही फेरे करने चाहिए। तो ब्राह्मणों से विनती है और आप लोगों से भी विनती है
कि ये जो 3 एक्स्ट्रा निकल पड़े हैं ना, ये अपवाद हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ें। वास्तविक श्रृंगार के सामानों का उपयोग करें, शुद्ध सिंदूर हो, शुद्ध चूड़ी हो, लाख की चूड़ियां पहने भले एक एक पहने, शंख की चूड़ियां पहने भले एक एक पहने, पर शाखा पोला पहनिए, लाख पहनिए, कांच। वैसे ही मंगलसूत्र की चर्चाएं हमने की, तो जो काले पोत होते हैं वह मंगलसूत्र नहीं है। उसी प्रकार शुद्ध भारतीय संस्कृति के जो मंगलसूत्र हैं उसे धारण करें। उसको शक्ति, उसको जागृत करने की तिथि होती है जिस दिन मंगलसूत्र को जागृत किया जाता है, या जिस दिन सुहाग की चूड़ी द्रव्यों को जागृत किया जाता है। वो पर्व कौन सा है? जिस दिन चूड़ी को जागृत किया जाता है वो तिथि कौन सी है? कोई बिहारी बैठे हैं यहाँ? आप हैं? मिथिला से हैं? बिहारी। मधु श्रावणी कौन कौन सुना है? कजरी तीज। हाँ, ये कजरी तीज, इस दिन चूड़ी को चढ़ा करके शुद्ध किया जाता है, शक्ति ली जाती है। दूसरा सुभाग का समान होता है सिंदूर। सिंदूर को सिद्ध 2 तिथि, विशेष एक तिथि है, दोनों में सिंदूर को शुद्ध किया जाता है। वो कौन सी तिथि है? हाँ, हमने बताया था क्या? मालूम है? वट सावित्री, अमावस्या की तिथि जो आती है, सावित्री ने जब यम से लेके आए थे तब उस दिन सिंदूर नया चढ़ाया जाता है, नया सिंदूर लिया जाता है सिंघोले में या गौर साहब में। वो होती है सिंदूर को शुद्ध करने की तिथि। आते हैं मंगलसूत्र में। मंगलसूत्र को शुद्ध करने की तिथि कौन सी? जिस दिन मंगलसूत्र में यंत्र बना करके उसे चढ़ा करके फिर पहना जाता है, वो तिथि बताइए। 2 है। एक है तुलसी विवाह और दूसरा है हम लोगों का छठ पर्व। छठ मनाते हैं ना? हाँ, उस छठ में सुहाग का सामान जो चढ़ाया जाता है उसमें एक मंगलसूत्र रहता है। तो तुलसी विवाह, और इस दिन उसे पवित्र किया जाता है। फिर आता है सुहाग में बिछिया। उसे किस दिन सिद्ध किया जाता है? किस दिन सिद्ध किया जाता है? दुर्गाष्टमी। और महाराष्ट्रियन लोग मनाते हैं हल्दी कुमकुम। कौन है यहाँ महाराष्ट्रियन? कौन? अच्छा, हल्दी कुमकुम। इन पर्वों पे हम अपने अपने आभूषणों को शुद्ध करते हैं। ऐसे ही ब्राह्मण भी अपने दिव्य आयुधों को बदलते हैं। ब्राह्मण अपना उपनयन कब कब सिद्ध करते हैं? जनेऊ। कौन कौन ब्राह्मण है यहाँ? ब्राह्मण है? महाराष्ट्रियन ब्राह्मण। आप ब्राह्मण? कौन कौन ब्राह्मण है? अच्छा, आप लोग ब्राह्मण है ना? पूर्णिमा, अमावस्या। एक पर्व बताओ, साल का एक पर्व जिसमें उसको ही सिद्ध किया जाता है। श्रावणी उपाकर्म, रक्षाबंधन, ये ब्राह्मणों का सबसे प्रमुख त्योहार होता है। उस दिन जितने भी ब्राह्मण हैं
वो अपने जनेऊ की पूजा करते हैं और जनेऊ धारण करते हैं। इसके बाद ऐसे कौन कौन से पर्व हैं जिसमें वो अपने जनेऊ को बदलते हैं? शुद्ध है फिर भी, टूटा नहीं है फिर भी। अमावस्या, पूर्णिमा, हर 4 महीने में, हर चौमासे में बदलते हैं। उसके अलावा हरेली अमावस्या, फिर कोजागरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, फिर होली वाले दिन, होलिका दहन, दशहरा के दिन जिस दिन रावण जलता है, उस दिन विशेष ब्राह्मण अपने जनेऊ को बदलते हैं। दशहरा और नवान्न भक्षण, जिस दिन कुल देवियों की पूजा होती है घर में। कुल देवता, बड़ा देव ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा देव की जो पूजा करते हैं, उस दिन जनेऊ बदला जाता है। और जिस दिन घर में नया कार्य होता है, उस दिन जनेऊ को बदला जाता है। यदि जिस दिन ब्राह्मण ये ऐसा ना करे तो उस दिन उनको दोष लगता है। भूलना नहीं चाहिए, कितना भी शुद्ध क्यों ना हो जनेऊ, लेकिन उस दिन बदलना जरूर है। और सुहागिनों के दिन, सुहागिनों के लिए कितने भी पतिव्रता नारी क्यों ना हो, लेकिन यदि वह एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी अथवा छठ के दिन अपने सुहाग मंगलसूत्र की भी पूजा करते हैं, आप लोगों को मालूम है? जूतिया सुने हैं? जूतिया, अनंत चतुर्दशी, जूतिया के धागे की पूजा करते हैं, फिर पहनते हैं, फिर उसे निकालते नहीं। उसको पहनने का कोई नियम होता है, कुछ विधि होती है, उसको पालना करते हैं। बंगाल और उत्कल में उसको क्या कहते हैं? जो यहां धारण करते हैं जूतिया कहते हैं ना। उसी प्रकार हम सब के जो पवित्र आप लोगों का ये मंगलसूत्र है, यदि इसे छठ के दिन पवित्र नहीं किया जाता, एकादशी के दिन पवित्र नहीं किया जाता, तो इसमें नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। इसलिए उसे निकाल करके शुद्ध दूध से, गंगा जल से और अग्नि से, कपूर से उत्तारण किया जाता है। और उत्तारण करके फिर सौभाग्य सूचक मंत्रों को पढ़ करके, हल्दी कुमकुम चढ़ा करके फिर उस मंगलसूत्र को धारण किया जाता है। कौन कौन भारतीय मंगलसूत्र को धारण करेगा? अभी नहीं है किसी के पास, पर धारण कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? विधि क्या क्या है? धागे में, रेशम के धागों में गांठ बांध करके, केले के पत्ते या आम के पत्तों में मौली रक्षा सूत्र को बांध करके उसमें श्रीम लिख करके आप उसको बांध दीजिए और फिर उसको पहन ले। 1.25 महीने बाद सोने की चैन में एक गोल सिक्के नुमा पेंडल, और उसमें सोनार को कहें कि उसमें यंत्र बनाएं। श्री यंत्र देखें तो जो स्टार रहता है वैसा स्टार बनाएं, और उसके बीच में गुरु से प्रदत्त मंत्र के बीज मंत्र को वहां अंकित करवाएं, और फिर उसको सिद्ध करके चढ़ा करके उसको पहने। वह है मंगलसूत्र। विधि समझ में आ गई? कौन कौन पहनेगा? आज अष्टमी है, आज ही बना के धारण करना। सब धागा तो सबके पास होगा, आम पत्ते सबके पास हैं, मौली धागा सबके पास होता है, चंदन कुमकुम सबके घर में है। काड़ी में रुई लीजिए, कुमकुम घोलिए, माता रानी के प्रसाद को हाँ आप पहनिए, इसमें स्टार बना हुआ है, वही है, वैसे ही बनाना। समझ गए?
बोलिए श्री जगज्जननी पराम्बिका माँ सती महारानी की जय। इस प्रकार आज यह चर्चा हुई। जन्मेजय जी ने पूछा वेदव्यास जी से सूर्य वंश के वर्णन में सप्तम स्कंध की ओर चलते हैं। अब तक हमने चर्चाएं की षष्ठम स्कंध की, आज सप्तम स्कंध से चर्चाएं होनी प्रारंभ हो रही है। इस कथा में नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषि माता शंकर कामदे त्वं भूमि सर्वभूतानां प्राणः प्राणवतां तथा धीः श्रीः कांतिः क्षमा शांतिः श्रद्धा मेधा धृतिः स्मृतिः त्वमुद्गिथे मात्रासि गायत्री व्याहृतिस्तथा जया च विजया धात्री लज्जा कीर्ति स्पृहा दया। यह स्वरूप है मां जगदम्बा का। श्रिया, हे देवी आप महामाया हैं, जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आप कल्याणमयी विग्रह धारण करने वाली हैं, सर्वस्वरूपा है। मैं आपको अपना सब कुछ समर्पण करता हूं अथवा करती हूं। यह भावना लेकर के हम पंडाल में बैठे हैं, है ना। प्रेम की चर्चा बता रहे थे, लेकर के बैठे हैं। हम कहे थे कि घर जाओगे तो अपने पत्नी से या अपने पति से आप ऐसा कहेंगे तो 2 दिन बर्दाश्त कर लिए, तीसरे दिन नहीं, 1 दिन में नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि 2 दिन कर लेते हैं तो वो उनके सज्जनता की पराकाष्ठा होगी। लेकिन भगवान को देखें, क्या करते हैं हम भगवान के लिए। कहते हैं कि ब्रह्मा जी आप बहुत थक गए होंगे, आज मैं आपके लिए सृष्टि निर्माण कर देती हूँ। कहते हैं क्या विष्णु जी से, आज आप थक गए, आज मैं पालन कर लेती हूँ जग का। क्या कहते हैं भगवान, जल्दी से मेरा प्रमोशन करवा दीजिए, जल्दी से मेरा प्रमोशन हो जाए। यही प्रार्थना करते हैं ना, जल्दी से खुशहाली घर में आ जाए। कुछ न कुछ प्रार्थना हम भगवान से करते हैं। भगवान को देते क्या है, दे देंगे। भगवान यदि मेरा काम हो जाए मैं आपको 1.25 मन लड्डू चढ़ाऊंगी। आपको नारियल चढ़ाऊंगी। भगवान कहते हैं हाँ माता जी, आपने अपने शक्ति से नारियल को बनाया है, आपकी सृष्टि है कि आप नारियल चढ़ाएंगे। मेरा मुझको अर्पण। भगवान को हम सोचते हैं कि नारियल से खरीद लेंगे। भगवान यदि अब मेरा काम नहीं हुआ ना, मैं आपकी पूजा ही बंद कर दूंगी। सोच लेना मेरा काम नहीं हुआ तो। बताइए, भगवान को डरा रहे हैं। हम अमुक चीज चढ़ाएंगे और कहीं सच में भगवान आप गए लड्डू लेकर के, नारियल लेकर के मूर्ति के पास आ गए और चढ़ा रहे हैं और मूर्ति प्रकट होके खा ही ले, तब क्या करेंगे, छोड़ के भागेंगे सीधा। अब अगली बार नहीं करेंगे। माता रानी तो पूरा खा जाती है, हमको प्रसाद ही नहीं देती। वो प्रसाद भी हमको ही खाना होता है ना, भगवान निकल के खा लेते हैं क्या। बताइए, 1.25 मन लड्डू चढ़ा रहे हैं, 1.25 मन लड्डू हम ही तो खाएंगे कि मूर्ति को खिला देंगे। मूर्ति प्रकट होके खा लेगी? नहीं, हमें ही खाना है। नारियल चढ़ा रहे हैं, फोड़ के हम ही खाएंगे। और उसमें भी भगवान को कहते हैं कि आप हमारा अमुक काम हो जाए, हम अमुक कर लेंगे। आज स्थिति कैसी है? आज हम अपनी तरक्की, अपनी खुशी से, अपने उन्नति से खुशी नहीं, हमें ज्यादा परेशानी हो जाती है। भगवान सामने वाले के यहाँ जब उन्नति आ जाती है ना, बाजू वाले के यहाँ घर बढ़ने लगता है, उसको देख के ज्यादा परेशानी होती। हे भगवान, उसके यहाँ ऐसा है, मेरे यहाँ क्यों नहीं?
उसके यहाँ कार आ गई, हमारे यहाँ अभी तक कार नहीं आई। माताएं बहनें देख ली, आज बहुत अच्छा ज्वेलरी पहनी है, तुरंत घर जा करके हमको उससे बड़ा वाला चाहिए यार। भगवान से हमें दूसरों की खुशी नहीं देखी जाती। यहां हम क्या कहते हैं प्रार्थना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जय जगदीश हरे। लेकिन मन में भावना क्या है, मेरा तुझको अर्पण क्या लागे तेरा, मेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु पड़ोसी का भी हो मेरा। क्या बोल रहे हैं, हे भगवान पड़ोसी का भी धन मेरा हो जाए। जब तक कि ये बुद्धि हमारे इस चित्त में रहेगी, तब तक कि ईश्वर की वास्तविक प्राप्ति नहीं हो पाएगी। यदि ईश्वर की प्राप्ति चाहिए तो हमें सबसे पहले संघच्छध्वम संभो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपास्यते। वेद के इस मंत्र को अपनाना पड़ेगा। संघच्छध्वम संघच्छध्वम संभो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानम उपास्यते। ये भगवान हमारा राष्ट्र संपन्न हो, राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति दरिद्र ना रहे, कोई भूखा ना रहे, सब में एकता हो, सबकी अभिवृद्धि हो, ये चाहते हैं ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवे। सभी निरोगी हों, सभी सुंदर हों, सभी सौभाग्यशाली, यह प्रार्थना करते हैं, कोई भी दुख का भागीदारी ना हो। लेकिन भगवान से यदि सभी के लिए मांग रहे हैं तो आप सोचिए, क्या सब में हम नहीं हैं क्या? सर्वे भवन्तु सुखिना, क्या सब में हम नहीं आते? भगवान ने अकेला हमें बनाया है। जब सबके लिए मांगेंगे तो सब में हम भी सन्निहित हैं। अकेले अपने लिए कभी ना मांगे, अपने लिए मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। जिसने हमें जीवन में भेजा है उसे सबसे ज्यादा चिंता हमारी है। वो हमारा देखरेख कर रहा है। हम भटकते तभी हैं जब हम भगवान को, संतों को भेद कर लेते हैं। हमें नहीं मालूम कि भगवान क्षण क्षण कण कण हमारे साथ है। किसी कारण से हम एक मार्ग से अलग हो गए, वो मार्ग बंद हो गया, तो भगवान ने हमें भेजा है। उन्हें मालूम है कि ये हमारा पुत्र, हमारा शिष्य, इसे क्या चाहिए, वो दूसरा मार्ग खोल देता है। पर उस मार्ग में हमें पहचानने आना चाहिए अपने भगवान को। हम पहचान नहीं पा रहे हैं। ये काल चक्र कब चले जाएगा, फिर मौका कब मिले हमें, इसलिए पहचान जाओ, पहचान जाओ। ये उस शिष्य के, उस भक्त के धैर्य की, उसके श्रद्धा की परीक्षा है, उसके अंतरंग ज्ञान चक्षु की परीक्षा है कि वो जो सुना है गुरुमुख से कि गुरु तत्व एक होता है, संत तत्व एक होता है, उस एकता की परीक्षा की घड़ी है ये, कि वो पहचान सकता है कि नहीं ये रास्ता अब उसके लिए है, उस रास्ते में वो चलना है। और केवल इतना ही नहीं, संत भेद कभी ना करे, संत भेद कभी ना करे।
तुलसीदास जी को भ्रम हो गया था। हनुमान जी गुरु थे उनके, कहे थे राम जी से मिला दो, मिला देंगे, पहचान लेना। कहे हमने तो अपने गुरु जी को देखा है, हमारे गुरु जी वैसे ही हैं, वो कैसे इस रूप में आ सकते हैं, कैसे हमारे पास आ सकते हैं, हमको वही भेष चाहिए। ऐसा कहा नहीं, उस रूप में नहीं आएंगे, आपको पहचानना पड़ेगा। तो कहे हम इंगित कर देंगे, आपके मन में वह आकर्षण उनके प्रति आ जाएगा। तो वो कहे कैसे? तो एक बार तुलसीदास जी तप करते होते हैं, उतने ही समय वहां पर एक याचक के भेष में श्री राम आ जाते हैं, और गुरु तो हनुमान जी रहते ही हैं वहाँ, वो भी रूप बदल कर आते हैं और कहते हैं कि यहाँ से चित्रकूट का रास्ता थोड़ा बता दीजिए। तो वो रास्ता बता दिए। थोड़े दिन बाद रात को स्वप्न आता है कि हमने आपसे एक पथिक के रूप में आपके पास आए थे, आप नहीं पहचान पाए। तो कहा अरे अब दोबारा दर्शन दोबारा दे दीजिए। तो कह रहे हैं आपको स्वप्न में आना पड़ेगा, जब तक आप नहीं बताएंगे कि आप ही वह हैं तब तक के नहीं होगा। तो ये वही बात हुई ना, एक कथा सुने ना, बाढ़ आ गई और कहा नाव भेजा जा रहा है, निकल जाओ, पार हो जाओ। नहीं, जब भगवान आएंगे तभी हम नाव पे चढ़ेंगे। वो डूब जाते हैं, बाद में भगवान कहते हैं कि वो नाव हमने ही भेजा था। उसी प्रकार ये भवसागर है, मोह माया का झंझाल है, यहाँ माया मौसी है जो आपके लिए पीछे पड़ी हुई है। समझना है कि अब ये मार्ग हमारे लिए आया है, इस मार्ग को चढ़ ले, चुन ले, नहीं तो फिर मौका हाथ से गया। तुलसीदास जी ने फिर समझ ली, तुलसीदास जी समझ लिए। तो राम जी आए उनके पास, तो कहा एक मौका हम देते हैं, आप पहचान लेना। तो चित्रकूट की घाट पे बैठे थे, चंदन घिसते, और हनुमान जी जैसे ही राम जी आते तो चित्रकूट की घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर, सियाबल रामचंद्र की जय। तिलक लगवाने के लिए फिर राम जी आए, फिर उस भेष में उन्हें उनका दर्शन हुआ। कहे तुलसीदास जी कितने बड़े भक्त हैं, उनके लिए उनके गुरु भगवान भेष बदल करके आए, अपने उस पहले स्वरूप में नहीं आए कि धनुष बाण रख करके और वर मुद्रा धारण करके आ गए अब चलो। इतने बड़े भक्त हैं जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। आज हम उतने बड़े भक्त हैं क्या? फिर हम ये कैसे सोच सकते हैं कि भगवान अपने उसी स्वरूप में, गुरु हमारे उसी स्वरूप में हमारे पास आकर के हमको ज्ञान देंगे, हमारे जीवन का उद्धार करेंगे? हो सकता है एक रूप में मैं वहां बैठ के तप कर रहे हो और एक रूप में वो हमें पार लगा रहे हो। जब तक के ये भेद बुद्धि एक नहीं होगी तब तक के जीवात्मा के अंतःकरण की शक्तियां विदीर्ण हो रही हैं, और जैसे ये शक्तियां विदीर्ण होंगी, हम जो शक्ति पुंज को एकत्रित करने वाले हैं, यदि आपके घड़े पे छेद हो जाए उस पात्र में, तो वह जल संचित नहीं रह पाएगा, बह जाएगा। समझ रहे हैं? तो तुलसीदास जी से सीख लीजिए। जीवन में अपने ज्ञान चक्षु में अभेद की दृष्टि को ले आइए। यही माँ भगवती व्यास जी से, शंकर जी से, गीता देवी गीता भी कह रहे हैं। हमें ये समझना पड़ेगा। व्यास जी राजा जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं कि सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं के वंश का विस्तृत वर्णन। जन्मेजय को इच्छा होती है सूर्यवंश का और चंद्रवंश का वर्णन सुनना है, तो सूर्यवंश का वर्णन वो कहते हैं कि विवस्वान सूर्यपुत्र, और फिर उनसे इक्ष्वाकु
और इक्ष्वाकु से फिर आगे रघुवंश तक की कथा भी सुनाते हैं। सर्वप्रथम भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी ने मरीचि, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु और पुलत्स्य इन 7 मानस पुत्रों का सृजन किया। ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी का जन्म हुआ। कहां से हुआ? गोद से। अंगूठे से दक्ष प्रजापति का। इसी प्रकार सनक आदि अन्य मानस पुत्रों की भी उत्पत्ति हुई। बाएं हाथ के अंगूठे से वारिणी नामक एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई जो दक्ष प्रजापति की पत्नी बनी। किसकी पत्नी? प्रजापति दक्ष की पत्नी बनी वारिणी। दक्ष प्रजापति के द्वारा वीरिणी, नाम क्या था इनका? वीरिणी, वारिणी अथवा वीरिणी। तो इस वीरिणी के गर्भ से 5000 संतान उत्पन्न हुए जिन्हें ब्रह्मा जी की प्रजा की वृद्धि करने के लिए प्रेरणा मिली और उन्हें कहा गया कि आप ब्रह्मा जी की संरचना सृष्टि करो। उस समय मैथुनी सृष्टि नहीं होती थी, याद रखें, मानसिक सृष्टि होती थी। जितने भी 7 ऋषि जन्मे हैं ना, नारद ऋषि, सनत संदन सनातन ऋषि, सप्त ऋषि, ये सब मानसी सृष्टि से उत्पन्न हुए। कश्यप और कश्यप के जो जितने संतान हैं और जितने देवताएं हैं वो सब मैथुनी सृष्टि से जन्मे नहीं। किससे जन्मे हैं? मानसी सृष्टि से। यहां तक कि मनु और शत्रुपा का जन्म भी ब्रह्मा के मन से हुआ है, मानसी सृष्टि है। और मनु शत्रुपा के संयोग से प्रथम बार मैथुनी सृष्टि हुई, लेकिन वह सृष्टि भी त्रेता तक की नहीं हुई थी। सूर्यवंश भी हमारे रामकृष्ण किससे जन्मे थे? मैथुनी सृष्टि से कि पराशक्ति से? कौन बताएगा? पराशक्ति से कि मैथुनी सृष्टि से हुए? पराशक्ति से। हाँ, कृष्ण जी का जन्म किससे हुआ है? पराशक्ति से। यहां तक के द्वापरांत में हम देखेंगे पांडवों की सृष्टि भी मैथुनी सृष्टि नहीं है। पांडव मैथुनी सृष्टि से जन्मे? जन्मे? कुंती माता को अमोघ मंत्र व्याप्त था, भगवान से मंत्र की साधना की और मंत्र साधना से पुत्र हो गए। 5 पुत्रों की प्राप्ति ऐसे ही हुई। उसी तरह से सभी स्त्रियों को, सभी पुरुषों में वो वारण शक्ति थी, उसी को वारिणी कहते हैं। वर्ण कर लेते थे, वर्ण करने के बाद अपने स्वाधिष्ठान से और मूला चक्र से स्त्री और पुरुष के चक्र का अभिमिलन होता था और उस तेज से संतान की प्राप्ति होती थी। मिलन नहीं होता था, शरीर का मिलन नहीं होता था। कुछ लोग कहते हैं, महाभारत में कथा आती है, वेद व्यास जी को बुलाया जाता है सत्यवती के द्वारा निषेचन क्रिया करके और पांडु और धृतराष्ट्र जन्मते हैं विचित्रवीर्य की पत्नी से ना। वो शरीर का मिलन नहीं होता, वो तेज का मिलन होता है। वो जो उनके सत्यवती की जो बहू थी वो सिर ढक करके आती हैं और अपने तेज के तप से वो जैसे ही उनको देखते हैं डर के पीली हो जाती है। वो तेज को संभाल नहीं सकती, इसलिए उनका पुत्र पांडु पैदा होता है, उत्पन्न होता है। पीला, पांडु यानी पीला वर्ण, तेज को संभाल नहीं सकी इसलिए। और एक उनकी जो स्त्री वो जाती है उनके सामने, तो वो जटाजूट वेद व्यास जी को देख करके डर जाती है, आंख बंद कर लेती है, तो इससे उनका पुत्र अंधा पैदा होता है, अंधा उत्पन्न होता है। कोई शरीर का मिलन नहीं था, ये दृष्टि का मिलन था। हमारा सनातन संस्कृति उस समय मैथुनी सृष्टि नहीं करती थी। ये कलयुग को श्राप मिला और कलयुग को श्राप मिलने के बाद फिर मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई, इससे पहले नहीं था। ये ज्ञान मालूम था किसी को? राम जी भला बताओ, राम जी को गुरुजी की आज्ञा हुई, गुरुजी ने खीर दिया और खीर को रानियों ने खाया और खीर के खाने से फिर राम जी आए ना। कृष्ण जी के लिए गुरु गर्गाचार्य जी ने, वेदव्यास गर्गाचार्य जी ने कथा कही और कथा के प्रभाव से माता रानी प्रसन्न हुई और उसके बाद माता रानी सोई हुई थी देवकी की, अचानक तेज उनके गर्भ में आया
और उनसे फिर भगवान श्री कृष्ण की व्याप्ति हुई। इसीलिए ये भगवान श्री कृष्ण हम जैसे शरीर वाले नहीं थे, उनके शरीर से दिव्य गंध आती थी। राम कृष्ण ये ऐसे थे कि इनके अंतरंग से, उनके शरीर से ऐसी दिव्य खुशबू आती थी कि वो एक बार स्पर्श कर दें या अपने कलाइयों का रगड़ कर दे, उस रगड़ से धीमी धीमी खुशबू निकलती थी। वो खुशबू, वो दिव्यता आज भी दिव्य संतों पे विद्यमान होती है, लेकिन मर्यादा ये होती है कि उन्हें उसको छिपा के रखना होता है। कभी शक्ति के जागरण से वो बाहर आ जाती है, लेकिन वह दबी हुई खुशबू है जो बाहर आती है, यदि पूर्ण आ जाए तो फिर यहाँ की जो वास्तविक पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी है वो सब आकर्षित होंगी, अर्थात सर्प, बिच्छू, दंश ये सब भी आ जाएंगे। इसलिए इसे वो छुपा के रखते, लेकिन संतों में भी वो खुशबू होती जरूर है। आप लोग यदि किसी संत महात्मा कभी जाना मिले, तो उनके समीप जैसे ही जाओगे एक विलक्षण गंध आता है, एक अलग सा गंध होगा। वो सुगंध जो है वो उनके अंतरंग का ही है। वक्षस्थल और ग्रीवा, ललाट और कलाई, इनमें ही वो गंध विद्यमान होते हैं। यही गंध माता सीता और राधा में भी था, सत्यवती मत्स्यगंधा में भी था, और वही भगवान श्री कृष्ण में भी था। द्रौपदी में भी वही शक्ति और वही गंध थी। कथा कहां सुना रहे थे हम? किस चीज की याद दिलाइए? हाँ, पांडु। इनका जन्म हुआ तो वंश का निर्माण हो रहा है। बाएं हाथ के अंगूठे से वीरणी नाम की एक सुंदर कन्या हुई जो दक्ष प्रजापति की पत्नी बनी, और उनसे 5000 संतान उत्पन्न हुए। और ये 5000 को कहा गया कि आप सृष्टि निर्माण करिए, अपनी अपनी शक्ति से वंश को बढ़ाइए आगे। तो उतने में ही वे नारद जी आ जाते हैं, नारद जी गुरु बन जाते हैं। और फिर उन 5000 को मन करता है कि क्या ये संसार, ये सब मोह माया जाल है, विरक्त होते हैं, और विरक्त हो गए। 5000 उनके पुत्र पहले, और सब विरक्त। अब इधर दक्ष जी, हमारा क्या होगा? तो नारद जी को उन्होंने शाप दे दिया कि मेरे पुत्रों को भ्रष्ट किया है, अतएव इस पाप के परिणाम से आपको गर्भ में वास करना पड़ेगा और मेरा पुत्र बनना पड़ेगा। इस प्रकार शाप के प्रभाव से मुनि नारद जी भी वीरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। तदनंतर दक्ष के वीरणी के गर्भ से 60 कन्याओं का जन्म हुआ। उनमें से 13 कन्याएं मरीचि पुत्र कश्यप को अर्पित कर दी गई, तथा अन्य कन्याएं धर्म को, चंद्रमा को, भृगु को, अरिष्टनेमि को, अंगिरा ऋषि को प्रदान कर दी गई। उन्हीं कन्याओं के पुत्र तथा पौत्र देवताओं एवं दानव के रूप में उत्पन्न हुए, जो परस्पर विरोध का भाव रखते हैं। देवता, दैत्य, यक्ष, सर्प, पशु, पक्षी सबके सब काश्यप जी के उत्पन्न हैं, कश्यप जी के पुत्र हैं। सब पशु पक्षी, ये जितने वृक्ष लता पता सब हैं, ये सब कश्यप जी के पुत्र हैं। देवता दानव सब, मानव नहीं, देवता दानव सब। अतः यह सृष्टि काश्यपी सृष्टि कहलाती है। इन सबको काश्यप जी ने रचा है। हाँ, कुशा, तिल, जौ, ये वृक्ष लता पता को नहीं, शाक पत्ते भोजन अनाज जो है ना, इन्हें ब्रह्मा जी ने नहीं रचा है, कश्यप जी ने भी नहीं रचा है। इन्हें किसने रचा है? इन वृक्षों को, बड़े बड़े वृक्षों को कश्यप जी ने रचा है। शाक आदि को शाकंभरी देवी रची है। अन्न आदि जो है ना जिससे उत्पन्न होते हैं, शाकंभरी ने रचा है। ये कथा हम बताएंगे। तो पशु पक्षी ये सबको काश्यपी सृष्टि कहलाती है। सूर्य वंश के वर्णन के प्रसंग में वो कहते हैं
कि राजा जन्मेजय के पूछने पर व्यास जी कहते हैं कि देवताओं में सूर्य सबसे श्रेष्ठ है, उनका नाम विवस्वान भी है। उनके पुत्र वैवस्वत मनु थे। वैवस्वत मनु से इक्ष्वाकु तथा शर्याति आदि 9 पुत्र उत्पन्न हुए। शर्याति के वंश में ही ऐश्वर्यशाली जिनकी 4000 पत्नियां थीं, उन सबके बीच में सुकन्या नाम की एक सुंदर पुत्री थी जो महान तपस्वी थी। और भृगुवंशी च्यवन मुनि एक दिन तपस्या में मग्न थे, तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते उनके शरीर पे वल्मीक चढ़ गया, दीमक का डिंबोरा उनके ऊपर ऐसे व्याप्त हो गया और पूरे शरीर में ऐसे लग रहा था जैसे वो दीमक ही चढ़ गए। और वो सुकन्या चंचल तो थी ही, स्नान करने गई, स्नान किया उन्होंने तो देखा एक बील है, वहां पे वो नृत्य करने लगी और वो तप कर रहे थे। तो चूंकि तप से उनकी आंखों से तेज अग्नि के समान तेज निकल रहा था, प्रकाश पीले पीले, तो वो समझी कि बिंबोरे के बीच में 2 छेद हैं, वहां से जुगनू है। तो वह कुशली और तो जैसे ही उन्होंने अंदर डाला तो रक्त का प्रवाह बहने लगा। अब उनके साथ जितने सैनिक आए थे वो सब परेशान। क्या हुआ? पता चला कि वहां ऋषि च्यवन है जो तप कर रहे थे और ये सुकन्या जो है, तो सब माफी मांगने लगे। तो वो च्यवन ऋषि कहते हैं, राजा भी माफी मांगे तो च्यवन ऋषि कहते हैं माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, आप इस कन्या को मुझसे ब्याह करवा दीजिए, मैं माफ कर दूंगा। राजा कहते हैं कि तो मेरी पुत्री थी, अब इसको कैसे? तो वो कन्या मान गई, कहती नहीं पिताजी मेरा विवाह इन्हीं से करवा दीजिए। अब वो एकदम चेहरे में झुर्री पड़ गई, जटाजूट, और वो रानी राजकुमारी थी, वो भी जटाजूट धारण करके, वलकल धारण करके चले गई उनके साथ। अब इधर उन्हें चिंता, बार बार अपने पुत्री को वो देखने जाते। एक दिन परीक्षा लेने के लिए सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार आ गए और वे उनको मोहित करने लगे, देवी को, सुकन्या को, कि तुम इस बुजुर्ग बूढ़े से क्यों विवाह कर ली हो, हम लोग सुंदर हैं, नवयुवक हैं, हमसे विवाह कर लो। तो बहुत बरगलाने लगते हैं। वो सुकन्या कहती हैं मैं पतिव्रता हूँ, भस्म कर दूंगी अभी। तो वो ये बात जरा अपने पति को जाके बताती हैं और वे सुकन्या के से प्रसन्न हुए। तो वो कहते हैं कि हम एक ऐसा सरोवर जानते हैं जहाँ स्नान करने से हम तीनों एक हो जाएंगे, एक ही स्वरूप में हो जाएंगे, तब आपके पतिव्रता को समझा जाएगा। पतिव्रता कहती हैं तब पहचानना कि कौन आपके पति हैं, तीनों का स्वरूप एक हो जाएगा। तो वो ये बात बताती है जाकर के अपने पति से कि वो अश्विनी कुमार आए थे और वो आपके विषय में ऐसा ऐसा कहे और मुझे भी ऐसा ऐसा कहे। तो वो कहते हैं तुम उनकी शर्त को स्वीकार कर लो। तो कहे स्वामी पर मैं कैसे पहचानूंगी तीनों का एक ही स्वरूप? तो कहे तुम्हारे सतीत्व की परीक्षा होगी। और नहीं, उन्होंने शर्त रखा यदि किसी और को मैं वर्ण ली तो फिर वही मेरे पति होंगे और मैं आपको ही वरना चाहती हूँ। तो तुम भगवती की आराधना करो। माँ दुर्गा की आराधना करती है, महामाया उनको आशीर्वाद देती है कि नहीं तुम अपने ही पति को वरोगे। वो तीनों सरोवर में स्नान करते हैं। तो जो ऋषि हैं, च्यवन ऋषि, वो युवा बन जाते हैं, 16 वर्ष के, एकदम सुंदर, और तीनों का एक जैसा शरीर। महामाया माता को वो याद करती है और अपने पति का चयन कर लेती है और उन्हीं को व्रती, वो च्यवन ऋषि थे, वो दोनों अश्विनी कुमार प्रकट होते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप में आके वरदान देते, कहते हैं हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हुए क्योंकि आप सूर्यवंशी कन्या हो। तो हमने आपकी तपस्या को देखा तो हम में दया आ गई और हमने कहा कि आपके पति इतने बुजुर्ग हो गए हैं तो क्यों ना इन्हें नया रूप प्रदान कर दिया जाए। इसलिए हमने अपना तेज सरोवर पे छोड़ दिया, उससे स्नान करके आपके पति नवयुवक हो गए। अब आप अपने यौवन स्वरूप से अपने पति के साथ रहें, ऐसा आशीर्वाद देकर के वो अश्विनी कुमार चले जाते हैं। इस प्रकार सुकन्या का कल्याण देवी के द्वारा होता है और उनके सतीत्व का चरित्र कि कितना सुदृढ़ चरित्र था कि जिससे देवता भी उनकी परीक्षा लेने आए और उन्हें वरदान देकर के चले गए। यदि वो सतीत्व न रहती और च्यवन ऋषि को छोड़ देती तो वो जो देवता है वो उनको वर लेते कि श्रापते। हाँ,
सूर्यवंशी राजाओं का पावन चरित्र यहाँ पे सुनाया जाता है। हरिश्चंद्र की कथा, हरिश्चंद्र की जो सत्यवादिता है, जिसको भगवान भी उनकी परीक्षा लेने आते हैं और उस परीक्षा में वह उत्तीर्ण होते हैं और हरिश्चंद्र को साक्षात सत्य का वरदान मिलता है। आगे कथा आती है, प्राचीन काल में एक दुर्गम नाम का एक दैत्य था। एक दैत्य का नाम था दुर्गम। वो अत्यंत भयंकर महादैत्य था। ब्रह्मा जी के वरदान से समस्त वेद मंत्र उसके पास आ गए थे, सारी शक्तियां उसके पास आ गई थी और ब्राह्मण को, जितने ब्राह्मण थे सब वेद मंत्र भूल गए थे और दुर्गम सबका वेद चुरा लिया था। वेद विहीन होने से स्नान, संध्या, नित्य, होम, श्राद्ध, यज्ञ, जप आदि सब लोप हो गया। अब ब्राह्मण भूल गए वेद कर्म, इसलिए देवताओं को हव्य मिलना और पृथ्वी पर वर्षा होना बंद हो गया। जब देवताओं के लिए हवन ही नहीं पड़ेगा तो वर्षा कहाँ से होगी? वर्षा नहीं होगी तो अनाज कैसे जन्मेगा? तो सारा पृथ्वी सूखी हो गई, अकाल पड़ गया। चारों ओर अकाल, प्राणी असमय काल वलित होने लगे। जगत की इस विषम स्थिति को देखकर ब्राह्मणों ने हिमालय पर्वत पर जाकर भगवती की स्तुति की। उनके उस दुख को देख करके माता जगदम्बा द्रवित हुई। भगवती उनकी करुणापूर्ण स्थिति देखकर द्रवित हो गई और उन्होंने अपने सहस्त्र नेत्र, शताक्षी कहते हैं, ऐसा स्वरूप धारण किया माँ का कि 100 नेत्र थे बड़े बड़े उनके। जगन्नाथ जी का नेत्र देखा है कितना बड़ा है, वैसे ही 100 नेत्र हो गए उनके और 100 नेत्र से अविरल भक्तों की दुख को देख करके वो धारा बहने लगी। ऐसी धारा बहने लगी शताक्षी 100 आंखों से कि पूरी पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई और पृथ्वी में 7 समुद्र उत्पन्न हो गए। ये जल है ना, कि शताक्षी का ही जल है। माँ ने इतना रोया, रो रो करके जल भर दिया, पृथ्वी जल से ओतप्रोत हो गई और पृथ्वी में जल आ गए। इतना ही नहीं, कहा हम भूखे भी हैं, वनस्पतियां नहीं होती। तो मां ने शाकंभरी का रूप धारण किया और जब, तिल, द्विदल, दाल, जितने प्रकार के दाल आते हैं, और जौ, अनाज, शाकंभरी जन्मी। और धरती, हम कहते हैं कि हमें अन्न कौन देता है? कौन देता है? भूदेवी। भूदेवी अन्न नहीं देती, भूदेवी हमें शरण देती है। लेकिन भू में से शाक निकले, वो शक्ति शाकंभरी देती है। तो भू में शाक उत्पन्न करने की शक्ति आती है। तो शाकंभरी अन्न के साथ जन्मी और उन्हें शक्ति प्रदान की। देवताओं को हव्य कव्य की सामग्री मिल गई और देवताएं फिर उनसे हवन किए, जिससे वर्षा भी हुई और समुद्र का जल स्थिर हुआ। शक्तिपीठों की उत्पत्ति की कथा वे सुनते हैं जन्मेजय जी से कि शक्तिपीठ कैसे बनी। कैसे बनी शक्तिपीठ? माँ सती जब विराह अग्नि से भस्म हो गई थी तो उनके जल, उनके शरीर को लेकर के जब शिव जा रहे थे तो उस समय एक तारका नाम का असुर था और उसे वरदान मिला था कि मैं शिवपुत्र से ही मरूंगा। अब इधर महासती तो अपने शरीर को भस्म कर दी, अब शिव जी का पुत्र आए कहां से? कैसे आएंगे? महारानी तो चले गई। तब भगवान विष्णु ने अपने योग माया के प्राबल्यता से चक्र छोड़ा और उस चक्र से उस शक्ति के 108 खंड हुए और उससे 108 स्थल पर शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, जहां पराम्बा अपनी शक्तियों को संचित करके विराजमान है एक एक अंग से। किन्हीं जगह की विदंती है 58 शक्तिपीठ, 52 शक्तिपीठ, 108 शक्तिपीठ है, जिसमें से कुछ का लोप हो गया है प्रलय से और कुछ शेष हैं। और फिर
वरदान स्वरूप हिमालय ने तप किया और हिमालय के यहाँ वही सती पार्वती बन करके जन्मी और फिर उनके कार्तिकेय से तारकासुर का वध हुआ और पृथ्वी फिर से एक बार दैत्यों से विहीन हो गई। उसके बाद हिमालय को देवी का उपदेश मिलता है और हिमालय को माँ भगवती एकाक्षरी बीज मंत्र प्रदान करती है। वह बीज मंत्र होता है ह्रीम, और उस ह्रीम बीज मंत्र को उच्चारण करके हिंगलाज हिमालय जो है उसमें उनके सतो कुंडलिनियां जागृत होती है। इसमें सप्त कुंडलिनियों का विधान है, षड चक्र का वर्णन है, एक एक चक्र की उत्पत्ति का वर्णन बताया गया है। ये बहुत विस्तृत है। इस एक चक्र की ही व्याख्या यदि हम करें तो पूरा दिन हो जाएगा, लेकिन ये सुनने लायक है। इसके द्वारा ध्यान धारणा समाधि की स्थिति बताई जाती है। अभी यदि हम यहाँ ध्यान धारणा समाधि बताएं तो आप लोग अभी क्षण भर में उस स्थिति में पहुंच जाएंगे, लेकिन उस स्थिति में अभी हमें उस स्थिति के लिए पात्रता चाहिए समाधि स्थल तक जाने के लिए। तो पहला स्तर आता है धारणा का। धारणा कैसी हो हमारी? कहा चित्त वृत्ति जब एक हो जाती है तब हमारी धारणा स्थिर हो जाती है। धारणा ध्यान को धारणे की, ग्रहण करने की शक्ति कहते हैं धारणा। जब तक के धारणा स्थिर नहीं होगी चित्त में तब तक के ध्यान नहीं आएगा। और ध्यान तब आता है जब ये बुद्धि अभेद का दर्शन करे। अभेद क्या? ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जीवन ये सब कुछ ईश्वर का है, मैं भी ईश्वर का हूं, सब गुरुमय है और सब ईश्वरमय है। ये एक बुद्धि जो धारण कर लिया उसकी धारणा बन गई। उस धारणा ने ही भगवान मां आद्या शक्ति की कृपा प्रकट होती है, कृपा स्थिर होती है। लेकिन यदि हम ये देख रहे हैं हम अलग संप्रदाय के हैं, वो अलग संप्रदाय के हैं, हम अलग जगह मंत्र लिए हैं, वो अलग जगह लिए हैं, बुद्धि का भेद हो गया। और बुद्धि भेद होने से दृष्टि में भेद हो गई, दृष्टि भेद होने से शक्ति में भेद हो गई, शक्ति में भेद होने से धारणा में भेद हो गई, धारणा में भेद होने से आत्मा में भेद हो गई, और आत्मा में भेद होने से भक्ति क्षीर्ण हो गई। इसीलिए एक धारणा रखनी है, और वो धारणा जब एक हो जाएगी तो उसी क्षण हमें माँ भगवती की दर्शन की पात्रता आ जाएगी। सहस्त्रार चक्र का वर्णन किया, कमल दल के समान पंखुड़ियां हैं और उसमें माँ मूलाधार की बीज शक्ति का निरूपण है। जहां मूलाधार को जागरण करने का स्थान बताया गया है कि उस सहस्त्र दल के बीच में मंत्र है गुरु द्वारा, और वो गुरु मंत्र वहां संचित तरंग से घूम रहा है। जब तक उसको धारणा शक्ति नहीं मिलती, संत गुरु के द्वारा धारणा बताया जाता है, तब वो जो चक्र जो स्पंदन है वो मूलाधार पे घूम रहा है। जैसे ही मंत्र गुरु के द्वारा कान पे जाता है वो मंत्र घूम करके केंद्र में आ जाता है, और केंद्र से आ करके वो शक्ति स्थिर होकर के ऊपर के चक्र की ओर स्पंदन करती है, और जैसे ही ऊपर स्पंदन करती है स्वाधिष्ठान पे वो चक्र पहुंचती है, उसके द्वारा गुरु की दृष्टिपात होती है, वह चक्र स्फुरित होकर के फैलने लगती है। इस प्रकार ये चर्चा बहुत गोपनीय है, इसलिए इस चर्चा को हम आगे नहीं कहेंगे, संकेत ही कर रहे हैं, इस कथा का स्पर्श कर रहे हैं। आपको ये कथा आपके गुरु बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये गुरु की कृपा से ही मिलती है। कुछ चीजें माइक में कहने योग्य नहीं होती, कुछ चीजें कान पे और कुछ चीजें एकांत में कहने योग्य होती हैं। ये मूलाधार चक्र आदि की चर्चाएं एकांतिक है, साधना मार्ग की है, साधकों के लिए है। यदि इसे माइक में कह दिया जाए तो ये साधक की जगह बाधक हो जाएगी, है ना। तो मंत्र की रक्षा करना हमारा धर्म है। किस किस को मूलाधार चक्र जागरण करना है? जागरण करना है? शर्मा क्यों रहे हैं? हाथ उठाइए जिसको जागरण करना है।
नहीं करना है जागरण। अपने गुरु मंत्र का जाप करना चालू कर दीजिए। गुरु के पदनख का स्मरण करना चालू कर दीजिए। संतों का आशीर्वाद लेना चालू कर दीजिए। किसी दिन गुरु महाराज की कृपा हो जाएगी और वे आपके घूमते हुए धारणा शक्ति को स्थिर कर देंगे। जैसे ही गुरु की कृपा हो गई, धारणा स्थित हो गई, बस काम बन गया। मूलाधार निवासिनी इहि पर सिद्धि प्रदे, मैया इहि पर सिद्धि प्रदे। जगजननी ही है जो हमें तार शक्ति है, तो धारणा की शक्ति विद्यमान उसमें ही होगी जब वह मंत्र उसमें स्थिर होगा। इसलिए अपने अंदर धैर्य धारण करके धारणा की शक्ति को बढ़ा दें, कृपा हो जाएगी। आरती तक रुक जाए, धारणा शक्ति स्थिर हो जाएगी। और जैसे ही शक्ति स्थिर हुई, अपने आप आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आपको मालूम है, जो दीक्षा ले लेता है, कान में मंत्र ले लेता है, कान में मंत्र पड़ गया, मूलाधार जागरण हो जाए करके हाथ उठाए थे, शर्म नहीं आती? गुरु दीक्षा वालों की मूलाधार जागरण हो जाती है, बस अटैच करना होता है। देख रहे थे हम, हाथ उठा रहे हो। गुरु का दर्शन शरीर से ही नहीं होता, गुरु जी आ जाते हैं सामने, मुख से होकर के बोल देते हैं, शरीर में समा जाते हैं। जब शिष्य चाहे उनके सामने गुरु प्रकट हो जाते हैं। ये सच्ची है। जो कान पे दीक्षा लिया है उनसे पूछो, उनको मालूम ही नहीं होता कि उनका मूलाधार जागृत है। साधना की देरी होती है। गुरुजी सुबह 4 बजे आ जाते हैं जगाने, हाथ उठाएं, हाँ, केवल आते ही नहीं है, गुरुजी बात भी करते हैं। हाथ उठाओ जिससे गुरुजी बात करते हैं, करते हैं ना बात। ये असत्य नहीं है, सत्य है, प्रत्यक्ष होती है, आप समझ नहीं पाती। अच्छा, आज दर्शन हुआ था हमारा सुबह सुबह, आज हम 4 बजे आए थे आपके पास, बस हम तो 4 बजे यहाँ नहीं थे, हमको आपने तो आज 2 बजे लेने गए थे ना, 2:30 बजे हम तो आए, फिर 4 बजे कैसे हमारा दर्शन हो गया? मूलाधार जागरण है तभी दर्शन हो पाया। धारणा शक्ति गुरुजी ने स्थिर कर दी, अब वो पल्लवित पुष्पित होगी तो दर्शन होगा। इसलिए समस्त दीक्षित गण जागृत हैं, जागरण करना नहीं चाहिए।
मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर, मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर। आपके चरणों में, आपके वचनों में, आपके चरणों में, आपके वचनों में, आपके चरणों में, आपके वचनों में, आपके चरणों में, आपके वचनों में हो। मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर, मेरी प्रीत बढ़ा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर। इधर देखूं उधर आए आप नजर, जिधर देखूं उधर आए हैं आप नजर, जिधर देखूं उधर आए आप नजर, जिधर देखूं उधर आए हैं आप नजर हो। ऐसी दृष्टि ले दो गुरुवर, ऐसी दृष्टि ले दो गुरुवर, ऐसी दृष्टि ले दो गुरुवर, ऐसी दृष्टि ले दो गुरुवर। मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर, मेरी प्रीत बढ़ा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर। गुरु की महिमा को मैं हरदम गाता रहूं, गुरु की महिमा को मैं हरदम गाता रहूं, गुरु की महिमा को मैं हरदम गाता रहूं, गुरु की महिमा को मैं हरदम गाता रहूं। ऐसी वाणी ले दो गुरुवर, ऐसी वाणी ले दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर, मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर। आपके चरणों में, आपके वचनों में, आपके चरणों में, आपके वचनों में हो। प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर, मेरी प्रीत बढ़ा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर, मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर, मेरी प्रीत बढ़ा दो गुरुवर, मेरी भक्ति बढ़ा दो गुरुवर। सद्गुरुदेव भगवान की आज माता शताक्षी, माता शाकंभरी का प्रकटोत्सव था। इसके बाद जम्बू द्वीप के वर्णन है, जम्बू द्वीप के वर्षों का वर्णन है, कितने वर्ष हैं। आदि पुरुष नारायण के इनमें विभिन्न स्वरूपों का वर्णन है कि किस किस अंश से आए। इलावर्त वर्ष में संकर्षण नाम से, भद्राश्व वर्ष में हयग्रीव रूप से आए, और हरि वर्ष में भगवान नृसिंह के रूप से, केतुमाल वर्ष में कामदेव के रूप से भगवान प्रकट हुए। इसके बाद रम्यक वर्ष में मत्स्य मूर्ति धारण करके, हिरण्यमय वर्ष में कर्म रूप से, कूर्म रूप से। अभी कौन सा वर्ष चल रहा है? भारत वर्ष। इसके बाद
उत्तर कुरु वर्ष में यज्ञ पुरुष आदि वाराह रूप में, किम पुरुष वर्ष में भगवान श्री सीताराम जी के रूप में आए, और भारतवर्ष में उसकी महिमा है श्री नारायण के रूप से। इसके बाद खगोल का वर्णन मिलता है, नरकों का वर्णन मिलता है, 28 प्रकार के नरक हैं। आइए आज हम उस नरक की चर्चा भी कर लें, नरक जान लें, क्या पाप करने से क्या होता है, इसका संक्षेप वर्णन करेंगे। क्योंकि 28 प्रकार के नरक हैं, जो इस नरकों को सुन लेता है फिर वो नरक का भय उसे नहीं रहता। त्रिलोकी के भीतर दक्षिण दिशा में पृथ्वी से नीचे तथा अतल लोक से ऊपर पितृलोक है। वहां पितृराज भगवान यम अपने गणों के साथ विराजमान रहते हैं। वे मित्र प्राणियों के कर्मों के अनुसार फल का विधान करते हैं तथा पापियों को यातना भोगने के लिए विभिन्न नरकों में भेजते हैं। ये नरक बड़े भयंकर हैं। नारद जी के प्रश्न करने पर श्री नारायण विभिन्न नरकों को प्राप्त करने आने वाले पापों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कौन कौन से ये जो नरक है ना, ये क्या है मालूम है? ये ऐसा स्थान है जहां हम अपने कर्मों से रिजर्वेशन करवाए हैं, उस जगह में जाने का टिकट बुक है ना? तो वहां वो आपको आपके कर्मों के हिसाब से सीट देते हैं नरक में। आपने बहुत सॉलिड, बहुत अच्छा बड़ा वाला पाप किया है तो आपके लिए वेरी वेरी वीआईपी सीट वहां स्थापित है। छोटा पाप कर्म किया है उसके लिए छोटा नरक है। नरक की अपनी अपनी श्रेणी है और सब में अपना अपना स्थान हम बनाते हैं कर्मों से। तो नारद जी के प्रश्न करने पर श्री नारायण से विभिन्न नरकों होने वाले प्राप्त, तो बहुत सारे कर्म हैं, कर्म तो विशद है, हम उसमें से मुख्य मोटे मोटे कर्मों को बता रहे हैं, जिस कर्म को करने से कौन से नरक की प्राप्ति होती है। ध्यान से सुनिएगा, आज जो कॉपी पेन लाया होगा वो लिख लेना। इन नरकों का रोज नाम याद करने से, रोज नरकों का नाम लेने से उनको यम जी डरते हैं, उनसे नहीं जाते। जो पुरुष दूसरे के धन, स्त्री और संतान का हरण करता है वह भयानक तामिश्र नामक नरक में गिराया जाता है। जो व्यक्ति किसी के पति को धोखा देकर उसकी स्त्री के साथ भोग करता है वह यमदूतों द्वारा अंध तामिश्र नरक में गिराया जाता है। यह शरीर ही मैं हूं, यह धन, स्त्री, पुत्र आदि मेरे हैं, ऐसा सोचकर जो अन्य प्राणियों से द्रोह करता हुआ केवल अपने परिवार के भरण पोषण में प्रतिदिन लगा रहता है, वह स्वार्थ लोलुप प्राणी रौरव नामक नरक में जाता है। देहाभिमान जो रखता है। अत्यंत क्रोधी, निर्दयी तथा मूर्ख पुरुष जो पशु पक्षियों को मारकर उसका मांस पकाता है, यमराज के दूत उसे कुंभीपाक नरक में डालते हैं। मांस पका करके खाने वाले सुन लें, कुंभीपाक नामक नरक में जाना पड़ता है। जो अपने पिता ब्राह्मण से द्रोह करता है वह कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है। विपत्ति का समय न रहने पर भी जो अपने वेद विहित मार्ग से हटकर, वेद में लिखा है उस मार्ग को हटकर संध्या करना चाहिए, जान करके नहीं कर रहा है, पाखंड के मार्ग का आश्रय लेता है। कहा गया है कि अमुक अमुक कर्म को अमुक अमुक को ही करना चाहिए। हर जगह सब घुस रहे हैं। स्त्रियों को कहना है गर्भगृह में ना जाएं, मंदिरों की मूर्तियों को ना छुएं, हमारा अपमान हो रहा है, हम छुएंगे। सुनो उनको क्या होता है। वेद विहित मार्ग से हटकर पाखंड के मार्ग का आश्रय जो लेता है उसे यमदूत असिपत्रवन नामक नरक में डाला जाता है। असिपत्रवत लोहे के बड़े बड़े कीलों को गर्म करके उनके शरीर से आर पार डाला जाता है। जो राजा अथवा राजपुरुष अधर्म का सहारा लेकर प्रजा को दंडित करता है वह सुकरमुख नामक नरक में डाला जाता है। जो पुरुष खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है वह अंधकूप नामक नरक में जाता है। खटमल अर्थात मच्छर, कीट पतंग। जो कुछ भी धन आदि प्राप्त हो उसे शास्त्र विहित पंच यज्ञों में विभक्त किए बिना ही, सैलरी आई, दान कर्म करना नहीं है, पहले ही सब जगह डाल दिए। शास्त्र विहित पंच यज्ञों में विभक्त किए बिना जो भोजन करता है वह कृमि भोज नामक नरक में जाता है।
यानी वो कृमि उसके शरीर का भोजन करते हैं, शरीर में कीड़े लगते हैं। जो प्राणी किसी के चोरी या बलात् रत्न छीन लेता है, जो भ्रष्टाचारी होता है, किसी का धन चाहता है कमाना, उसे संदंश नामक नरक में जाना पड़ता है। अर्थात 100 बिच्छुओं को, 1000 बिच्छुओं को उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है, वो एक साथ डसते हैं, सांप और बिच्छू। जो पुरुष अथवा स्त्री अगम्य के साथ समागम करते हैं, यमदूत उन्हें तप्त सुरमी नामक नरक में गिराकर कोड़े से पीटते हैं। अर्थात जो अपनी धर्मपत्नी के साथ छल कर रहे हैं, या जो स्त्री अपने धर्मपति के साथ, अपने पति के साथ छल कर रही है, पर स्त्रीगामी है, या पुरुष पर स्त्री गमन कर रहे हैं, तप्त सुरमी नामक नरक में गिराकर कोड़े से पीटे जाते हैं। खौलता खौलता आग पिलाया जाता है पहले, उसके बाद उनके गुप्त अंगों पे कोड़े पड़े जाते हैं, खिले ठोके जाते हैं। ये गरुड़ पुराण के वचन हैं, जो सुन करके विदीर्ण हो जाएगा दिल। जो घोर पापी मनुष्य जिस किसी के साथ व्यभिचार करता है, उसे शालमली नरक में गिराया जाता है। जो राजा या राजपुरुष पाखंडी बनकर धर्म की मर्यादा तोड़ते हैं, वे वैतरणी नामक नरक में गिराए जाते हैं। जो लोग सदाचार के नियमों से विमुक्त तथा शौचाचार से रहित होकर शूद्रों के पति बन जाते हैं, शूद्राओं के पति बन जाते हैं तथा निर्लज्जता पूर्वक पशुवत आचरण करते हैं, यमराज के दूत उन्हें विष्ठा, मूत्र, कफ, रक्त और मल से युक्त पुयोद नामक नरक में गिराते हैं, जहां यही सब का भोजन उन्हें करना पड़ता है। जो द्विजातिगण कुत्ते और गधे आदि को पालते हैं, देवी भागवत, माफ करना हम नहीं कह रहे हैं, साक्षात जगदम्बा कह रही है। जो द्विजातिगण कुत्ते गधे को पालते हैं तथा शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध भी करते हैं, उन्हें यमदूत प्राण रोध नामक नरक में गिराकर बाणों से बेधते हैं। इसलिए घर में पशु नहीं पालना चाहिए, कुत्ते आदि को नहीं पालना चाहिए, केवल गौ माता, क्योंकि गौ माता को हम पालते नहीं है, गौ माता हमको पालती है। जो दंभी मनुष्य अभिमान पूर्वक यज्ञों का आयोजन कर उसमें पशुओं की हिंसा करते हैं, यहाँ पे हमने देवी को बिठा दिया, अब 10वें दिन बड़ा बड़ा बकरा मंगवा दिया यहाँ काट के, क्या होगा? ये महापाप होगा। जो दंभी, ये देवी ही कह रही हैं, हम कहते हैं ना कहाँ है, कुछ कुछ देवी पूजाओं में, तारापीठ में, कलकत्ता में, कुछ शाक्त परंपराओं में अभी भी बलिदान प्रथा है, कहते हैं देवी ही कहती है। तो ये हम देवी भागवत ही तो कर रहे हैं, देवी ही तो कह रही है, क्या कह रही है उसी को सुना रहे हैं। तो ऐसे मनुष्यों को विशशन नामक नरक में गिराया जाता है। जो मूर्ख द्विज काम से मोहित होकर सवर्ण भार्या को वीर्यवान कराता है, उसे लाला भक्ष नामक नरक में गिराया जाता है। जो चोर अथवा राजपुरुष आग लगाते हैं, विष देते हैं, आग लगाते हैं, कानाफूसी करते हैं, घर घर जा करके चुगली करते हैं, अथवा वास्तव में आग लगा देते हैं, या विष देते हैं, जहर देते हैं, दुश्मनों की संपत्ति नष्ट करते हैं, गांव तथा धनिकों को लूटते हैं, वे सार में आदन नामक नरक में गिरते हैं। जो दान और धन के आदान प्रदान में साक्षी बनकर सदा झूठ बोलते हैं, दान दे दिया और उसके बाद कह रहे हैं कि क्यों दान दे दिया, नहीं देना था, या अखर रहा है दान दे करके, वो अविची नामक भयंकर नरक में गिराए जाते हैं। जो ब्राह्मण अथवा अन्य कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है, तथा जो क्षत्रिय वैश्य सोमपान करता है, एक ही है सोमपान और मद्यपान ना, उसका अयहपान नामक नरक में पतन होता है। अयहपान क्या होता है? गरम गरम खौलता लोहा को गला करके उसको पिलाया जाता है, वह अयहपान है। शराब पीने से उस नरक में जाना पड़ता है। और इतना ही नहीं, उस अयहपान में जाने के बाद शराब किससे बनता है? फल को सड़ा करके उसमें सूक्ष्म कीड़े लग जाते हैं, तो वह बनता है। जब उसे वह पीता है तो वह कीट कहते हैं कि जितने इसमें कीट हैं उतने बार तुमको जन्म लेना पड़ेगा और हम तुम्हें अयहपान नामक नरक मर कीट कीट करके खाएंगे।
जितने शराब की कीड़े हैं वो उतना उस भक्षण करेगा। इसीलिए शराब निषेध है। शराब पीने वालों को अयहपान नामक नरक पर जाना पड़ता है। जो द्विज अपने घर पधारे हुए अतिथियों को पापपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, घर में कोई अतिथि आ गया, बिना बुलाए मेहमान घर में कभी कभी आ जाते हैं अचानक, उसे यमराज के सेवक और जो उसे देखता है कि क्यों आ गए, सरदर्द, उसे यमराज के सेवक पर्यावर्तन नामक नरक में गिराते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जब अतिथि आता है घर पे और खड़ा रहता है और भूखा है और वापस चले गया, तो कहते हैं कि वो अपने पाप को छोड़ के जाता है और आपके पुण्यों को लेकर के जाता है। और यदि हमने उसे कुछ खिला दिया, पानी ही पिला दिया, तो कहते हैं कि वो आपको पुण्य दे करके जाता है और आपके पापों को लेकर के जाता है, पाप को लेकर के जाता है। इसलिए कहते हैं अतिथि देवो भव। इसलिए रास्ते द्वार पे कोई भिखारी खड़ा है, भिखारी या कोई भूखा ही खड़ा है, भूखा ही नहीं, कोई परिचित भी भोजन के समय आ गया, भोजन के समय ही नहीं आया, भोजन के बाद भी आ गया, आप सोए भी हुए हैं, यदि आगे समझिए यमराज ने भेजा है, हमारा पाप लेने आए हैं, तुरंत उठो, जाकर के मीठी मीठी वाणी से पानी दो, बिठाओ, आतिथ्य सेवा करो, धर्म है हमारा। हम पानी नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, डर है, आजकल के लूटपाट बहुत होता है, तो वचने का दरिद्रता, वचन में क्या दरिद्रता, भगवान ने मीठी वाणी दी है, मीठी वाणी से तो सत्कार कर ही सकते हैं। पर्यावर्तन नामक नरक में गिरना पड़ता है। श्री नारायण कहते हैं पाप कर्म करने वाले मनुष्यों को यातना देने के लिए अनेक प्रकार के नरक है। इसी प्रकार और भी सैकड़ों हजारों नरक हैं, और कुछ नरक तो पृथ्वी में ही है, उस मनुष्य को पता ही नहीं चलता कि कब वो नरक भोग रहा है। नाते रिश्तों के रूप में, बीमारी के रूप में हम उसको नरक दे देते हैं और वह भोग भी लेता है, उसे पता ही नहीं चलता। मनुष्यों को यातना देने के लिए ही अनेक प्रकार के नरक हैं। इसी प्रकार और भी सैकड़ों हजारों नरक हैं, उनमें से कुछ ही बताए गए हैं, बहुत से नरकों का वर्णन नहीं किया गया है। पापी मनुष्य अनेक यातनाओं से भरे इन नरकों में जाते हैं और धर्मपरायण लोग सुखप्रद लोकों में जाते हैं। देवी का पूजन तथा आराधन करने वाले सदाचारी पुरुषों को नरक में नहीं जाना पड़ता। सुपूजित होने पर भगवती जगदम्बा संसार सागर से मनुष्य का उद्धार कर देती। बोली श्री जगदम्बा मैया की जय।